श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक गहन मार्गदर्शन है। इसमें दिए गए उपदेश न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता का ज्ञान हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवत गीता के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता के हर विचार, हर उपदेश आपको उससे कुछ न कुछ सीख मिलेगी। आपके चाहे कोई भी समस्या हो, भगवत गीता सुनने से आपकी वो समस्या का हल जरूर मिल जाएगी। चाहे परेशानी कुछ भी हो, ज्ञान से हो, कर्म से हो, धन से हो, कुछ भी हो, अहंकार है, अज्ञानता है, हर प्रश्न का सवाल का जवाब भगवत गीता में है। इसलिए गीता जरूर सुननी चाहिए। हर वीडियो अलग है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, भगवत गीता अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करती हूँ भगवत गीता के कुछ उपदेश। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हे पार्थ, आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सोच हमेशा अच्छी रखना चाहिए, क्योंकि जैसे सोचोगे वैसा ही होगा आपके साथ। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह श्रेष्ठ मार्ग है। जो मन को बस में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। हर चुनौती आत्मविश्वास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वो हर जीव में एक आत्मा को देखता है। वो कभी भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता है। प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है। संसार में हर वस्तु क्षण भंगुर है, केवल आत्मा ही अस्थाई है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वो है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं मोक्ष के लिए। जिसके पास ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। अपने अंदर की अज्ञानता को दूर करो। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी खुद है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को न कोई मार सकता, न कोई छू सकता है। प्रत्येक प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है।
सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है। किसी भी चीज में अति करने से बचो। किसी भी चीज के लिए अति अच्छा नहीं है। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है, वो सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। अपना कर्तव्यों का पालन करो, बिना किसी भय या संदेह के। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, भक्त जो भी मेरे भक्त हैं, वो ये ना भी दे, मेरे फोटो के आगे ना भी बैठे, मुझे जल अर्पण ना करे, सिर्फ मुझे अपना कर्म करे और मन से मुझे याद करे, मैं उसके साथ होता हूँ। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। इसलिए कर्म सोच समझकर करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, कर्म जब करो तो ये देखो कि तुम्हारे इस कर्म से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, किसी को चोट तो नहीं आ रही है। इसलिए कर्म ऐसा करो जो तुम्हारे हित में हो, क्योंकि वो वापस आता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। सभी का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए सभी को एक समान सम्मान कीजिए, एक भाव से देखिए। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। वो व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्मा के साथ एकाकार होना है। तुम्हारे पास जो समय है, उसी का सदुपयोग करो। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से ना करो। आप अपने धर्म का पालन करो। आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा भी उसका कर्म है, जो उनके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है,
तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अगर ये त्याग दे तो उसके जीवन सुखद और समृद्ध बनता होगा। उसे कोई दुख नहीं होगा, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझसे सदा जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है। इसलिए जो होगा वो अच्छा होगा, और जो होता है वो भी अच्छा ही होता है। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हमें इसका मतलब ये है कि वो हमारे भाग्य में नहीं था, या उसमें परमात्मा की जरूर कोई मर्जी होगी।
हो सकता है हमारे अच्छे के लिए वो हमसे दूर हो गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो है उसमें आप खुश रहो, और जो चीज़ आपके पास आके चला गया, चाहे कोई धन है या कुछ भी हो, मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसने लगता है, बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि उस चीज़ के साथ दुख आने वाला होता है। इसलिए जो उनके पास नहीं है या जो उनसे छीन जाता है, उसमें उनको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो आता, वो मेरे पास रहता, तो शायद हो सकता उसके साथ बहुत बड़ी दुख आती। क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे किस्मत क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कृष्ण जी कहते हैं सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो और सिर्फ आप अपना कर्म करो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।